प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। मीन्स जब ऋण 1 को ऋण 1 से कितनी बार 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। तो देखिए सवाल किस प्रकार से होना है। आपने पढ़ा होगा जब ऋण और ऋण का गुणा होता है तो क्या आता है, धन आता है। तो यहाँ पे क्या है, -1 को गुणा करना है किससे, -1 से कितनी बार, 100 बार। मीन्स ये हो जाएगा -1 को गुणा करना है -1 की पावर 100 से, 1 की घात 100 से। 100 कहाँ से आया ऊपर, इसकी घात हो गई। देखो -1 की घात 1 होती है हमेशा। जब इसको -1 से गुणा करेंगे तो ये -1 की घात 2 हो गई, और जब -1 की घात 2 को फिर -1 से गुणा करेंगे तो ये हो गई -1 की पावर 3। तो ये घातें जब आधार समान हो तो घातें बढ़ती जाती हैं, गुणा में जुड़ जाती हैं। तो ये इस प्रकार से जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो ये इस प्रकार का कुछ आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब माइनस की घात सम होती है, मीन्स -1 की पावर कितनी है, 2, तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है। ये धन 1 आ जाएगा गुणा करके, क्योंकि ऋण ऋण का क्या होता है, धन होता है। तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर हो जाएगा धन 1 हो जाएगा। और अगर ये पावर विषम होती है तो ये आ जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण का धन 1 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 1। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 1, इसकी घात तो 1 है तो ये ऋण ही आ जाएगा, और ऋण 1 की घात 100 है जो कि एक सम संख्या है, तो ये धन 1 आ जाएगा। तो ऋण 1 गुणा धन 1 बराबर ऋण 1। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। तो सबसे पहले हम प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इतनी संख्याओं को गुणा करना तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो देखिए इकाई का अंक कैसे होगा। तो यहाँ पे इन सबको गुणा करेंगे, जब इनको सबको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इनके इकाई का अंक हमको बताना है। तो हम आसानी से इनके इकाई का अंक बिना कुछ किए बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो 2 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगी। अब 10 एक संख्या मिल जाएगी और उसके साथ इन सब का गुणा करके जितना भी आएगा, तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा अगर गुणा करेंगे तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 10 से अगर किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, उसका 0 ही आएगा। तो यह है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए दो संख्याओं का योग क्या है, 2,34,560, और एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 10,010 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए, माना इनमें से एक संख्या क्या है, एक संख्या बराबर x, ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से क्या है, अब एक संख्या तो x है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, कितनी अधिक है, 10,010। मीन्स एक संख्या तो x हो जाएगी और दूसरी x से क्या हो जाएगी, 10,010 अधिक। अधिक का मतलब प्लस कर देंगे।
अब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है, मीन्स x धन 10,010 बराबर कितना है, 2,34,560। अब यहाँ पे देखिए ये x और x दो चर राशियां हैं और समान चर हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो x और x जोड़ के कितना आएगा, 2x धन 10,010 बराबर हो जाएगा 2,34,560। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, इसलिए 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये धनात्मक है तो ये इस समीकरण के दूसरे पक्ष में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो 2,34,560 में से घटाया हमने 10,010, तो 2x बराबर आ जाएगा, ये घटा दीजिए आप, इसमें से 2, 4, 5, 5, 0, यह आ जाएगा 2,24,550। क्या आया, 2,24,550। तो 2x बराबर आया, 2x बराबर 2,24,550, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 2,24,550 बटे 2 बराबर 1,12,275। x की वैल्यू क्या आई, 1,12,275। अब एक संख्या तो ये थी, अब बड़ी संख्या क्या थी, वो इस x से कितनी अधिक थी, एक संख्या ये थी ना, x प्लस 10,010 थी। तो जो बड़ी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या थी, ये थी बड़ी संख्या। तो चलिए बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आया 1,12,275 और इसमें जोड़ दो 10,010, तो यह आ जाएगा 1,22,285। क्या आ जाएगा, 1,22,285। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। तो देखिए माना संख्या का मानना पड़ेगा, माना संख्या 5.029 को किससे, x से भाग किया जाए जिससे ये प्राप्त हो। तो चलिए करें, 5.029 को भाग किया जाए x से और फिर क्या प्राप्त हो रहा है, 50.29। अब यहाँ से इस x की यहाँ मल्टीप्लाई वज्र गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इस 1 की यहाँ गुणा और इसकी यहाँ गुणा, मीन्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम 5.029 बराबर इस x का गुणा यहाँ हो जाएगा x गुणा 50.29। अब इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इस x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5.029 बटे 50.29, मीन्स x की वैल्यू, x का मान क्या आ जाएगा, 5.029 बटे 50.29। अब हम यहाँ पे हमने दशमलव वाले भिन्न पढ़े थे, हम यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए हम 10 की घात के रूप में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के कितने स्थान हैं ऊपर, 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के 3 स्थान मीन्स 1000, 1.3 स्थान हटाने के लिए हमको क्या 1000 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। अगर दशमलव का 1 स्थान होता तो 10 से गुणा करना, दशमलव के 2 स्थान हो तो 100 से गुणा करना, 3 स्थान हो तो 1000 से गुणा करना। अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5029123। तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, मीन्स डेसिमल हट जाएगा बटे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5029000। तो यहाँ पे दशमलव के कितने स्थान थे, केवल 2 स्थान थे, तो ये आ जाएगा इतना।
अब ये आ गया 5029 अपॉन 50290, तो ये आ जाएगा कितना, सेम संख्या है 5029 एकम 5029 और 5029 दशांकी, ये हो जाएगा 50,290। तो ये आ जाएगा 1/10, और 1/10 को हम क्या लिखेंगे, 10 का भाग 1 में देंगे तो ये आता 0.1, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। प्रत्येक का मतलब होता है एक पंक्ति में कितनी कारें खड़ी हो सकती है, 420। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है, मीन्स कुल पंक्तियां कितनी हैं, कुल पंक्तियां हैं 14। एक पंक्ति में कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं, एक पंक्ति में कारें खड़ी हो सकती कितनी, 420। तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती, मीन्स 14 पंक्तियों में कुल कितनी कारें खड़ी होंगी, कुल 14 पंक्तियों में 14 पंक्तियों में कारें खड़ी होंगी। एक पंक्ति में 14 है, सॉरी एक पंक्ति में 420 हैं, तो 14 पंक्तियों में क्या हो जाएंगी, 14 गुणा 420, तो ये हो जाएगा 5880 कारें, 5880 कारें। प्रश्न 6 है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। अब देखिए कुल कमरे कितने हैं, कुल कमरे हैं 26, कुल कमरे बराबर 26। एक कमरे में, प्रत्येक का मतलब होता है एक कमरे में पौधे, एक कमरे में पौधे लगाए गए, कितने लगाए गए, एक कमरे में पौधे लगाए गए 4, एक कमरे में 4 पौधे लगाए गए, इसलिए 26 कमरे में। अब ज़्यादा है तो गुणा करेंगे, भाई एक का दे रखा है और ज़्यादा का निकालना तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, और ज़्यादा का दे रखा है कम का निकालना तो भाग करते हैं। तो एक कमरे में पौधे लगाए गए 4, तो 26 कमरे में पौधे लगाए गए बराबर 26 गुणा 4 बराबर 104। अब आगे क्या है, एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो 26 कमरे में 104 पौधे हो जाएंगे, पौधे 26 कमरे में पौधे लगाए बराबर 104 पौधे, ठीक है ना। तो 104 कुल पौधे हो गए। अब यहाँ देखिए एक पौधे में पानी बराबर 2 कप, एक पौधे में कितना पानी डाला जाता है, 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। तो 104 पौधों में पानी डाला जाता बराबर क्या हो जाएगा, 104 गुणा 2 बराबर 208 कप। एक पौधे में 2 कप, तो 104 पौधे में 208 कप। इस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। तो देखिए यहाँ पे जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जितनी बार भाग जाता है वो भागफल होता है, और जो बचता है भाग देने के बाद वो
शेषफल होता है, शेषफल। तो यहाँ पे देखिए सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो भाज्य हमको निकालना है, भाजक कितना है, कितने से भाग दे रहे हैं, 17 से, भागफल आ रहा है 23 और शेषफल आ रहा है 7। तो ये हो जाएगा 391 धन 7 बराबर 398।